Good evening, students and my dear friends. Today I have brought for you chapter 12, class 5th from Esther English book. So the topic is my computer. आज मेरा तबीयत भी इतना सही नहीं है, पूरा ये गिर रहा है ना। कभी क्या हो सकता है पता नहीं। तो फिर सिर्फ ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस मैं स्क्रॉल करूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनका क्वेश्चन आंसर आप लोग नोटबुक में उतार लीजिए और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करूंगा जितना हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये तो आप जानते हैं कि ये टू जो लिंक्स है, ये टू लिंक्स मेरा ये दो ही लिंक है। जो दो लिंक है ये मेरा अब फेसबुक लिंक है, इसमें जाके आप लोग थोड़ा सा एनकरेज कर सकते हैं मेरे को, है ना। तो क्वेश्चन 1 में ये ट्रू फॉल्स है, आप लोग को मैं ऑलरेडी समझा दिया हूँ। फिर जो फिर नया है, जो नया देख रहा है उसके लिए फिर से थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। द स्पीकर सीम्स कन्फ्यूज्ड बाय हर कंप्यूटर, ट्रू और फॉल्स? यस, इट इज़ ट्रू बिकॉज इट इज़ द लैंग्वेज ही डजंट अंडरस्टैंड एंड देयरफॉर, अरे ये लैंग्वेज उसको समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए वो कंप्यूटर उनके लिए कंफ्यूज लगता है, क्योंकि कंप्यूटर का लैंग्वेज उसके लिए फॉरेन है। फॉरेन का मतलब अननोन है ना, जान, जो हम लोग के लिए अनजान है, तो इसीलिए वो ये ट्रू रहेगा। फिर नंबर 2, द कंप्यूटर लैंग्वेज इज फुल्ली अंडरस्टूड बाय द स्पीकर। क्या कंप्यूटर लैंग्वेज फुल्ली अंडरस्टूड रहता है उनके लिए? क्या वो सारे समझ जाता है? नहीं, सारे समझता नहीं है, इसलिए ये फॉल्स रहेगा। फिर नंबर 3 में ये नंबर 3 में है द defragmented scan disk and virus cleaning are various ways employed to maintain computers. Yes, it is true. जो भी सारे वायरस क्लीनिंग होता है, कंप्यूटर में वायरस होता है, ये ख़राब हो जाता है, कुछ भी होता है, तो उसको स्कैन करना या उसी को रिपेयर करना कौन करता है? उनका कौन मेंटेनेंस कौन कौन करता है? जो उसका ट्रेनिंग लिए हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, है ना, या जो माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, वही लोग इसको रिपेयर कर सकते हैं, इसीलिए ये ट्रू रहेगा। ठीक है। फिर 4th में द स्पीकर्स कंप्यूटर हैज़ नो फीचर टू पॉइंट आउट द मिस्टेक्स। यहाँ पे ये कहता है कि जो कंप्यूटर में जो फीचर्स है उसमें यह सुविधा नहीं है कि कुछ भी मिस्टेक होता है तो नहीं बताता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इसीलिए ये फॉल्स है। क्योंकि कंप्यूटर में हम जानते हैं, जब हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तब भी हम जानते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो वो एरर्स बताता है, ग्रामर मिस्टेक होता है तो बताता है ना, जो एरर जहाँ पे रेड अंडरलाइन होता है या ब्लू में अंडरलाइन होता है ना, स्पेलिंग के लिए रेड और ब्लू के लिए ग्रामर मिस्टेक शायद, तो इसीलिए यहाँ पे इसको भी फॉल्स माना जाता है। फिर 5 में द स्पीकर डज नॉट लाइक टू वर्क ऑन कंप्यूटर। ये इट इज़ ट्रू, ही डज वर्क, है ना। ये वो पूरे दिन काम करते हैं, पर बात यह है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज उनको समझ में नहीं आता है, बस इसीलिए ये ट्रू रहेगा। फिर आगे करते हैं, अभी क्वेश्चन आंसर करते हैं, बहुत ही शॉर्ट है, 4 ही क्वेश्चन है ना, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, जस्ट 2 मिनट्स दीजिए, ठीक है। व्हाट कन्फ्यूजेस द स्पीकर अबाउट द कंप्यूटर? कंप्यूटर के बारे स्पीकर को क्या कन्फ्यूजन करता है? स्पीकर को हम जानते हैं कि लैंग्वेज उनको कन्फ्यूजन करता है, और ये भी कन्फ्यूजिंग होता है कि जो विंडोज़ है, जो इनको जो रिपेयर करते हैं उसके बारे में यहाँ पे कन्फ्यूजन आता है ना। सो कन्फ्यूज्ड अबाउट द कंप्यूटर लैंग्वेज और इनके जो विंडोज़ एंड क्यूर्स। फिर नेक्स्ट है
व्हाट अकॉर्डिंग टू स्पीकर डज द माउस डू। स्पीकर के हिसाब से माउस क्या करता है ना। स्पीकर के हिसाब से माउस क्या करता है। बबीता बेटा ये दरवाज़ा थोड़ा बंद कर देते ना। तो स्पीकर के हिसाब से माउस क्या करता है। स्पीकर के हिसाब से माउस ट्रांसलेट करता है, ठीक है। और जो जो स्पीकर करना चाहिए था उसी को माउस ट्रांसलेट करता है, और इनका जो मिस्टेक्स है उसको पॉइंट आउट करता है, ठीक है। सो द mouse translates the task that the speaker wants to do and points out, है ना। यहाँ पे देखो and points out the mistakes of spellings and grammatical errors, ठीक है। ये था आपका आंसर। नंबर 3, yet the computer and I work hand in eye, explain this line। यहाँ पे जो आपका रेफरेंस पॉइंट दिया है कि येट द कंप्यूटर एंड आई वर्क हैंड एंड आई, इसका मतलब हैंड एंड आई मतलब क्या है, वो हाथ को हाथ मिला के, मतलब कि उनके हाथ और आँख कंप्यूटर में ही रह जाता है। जो भी कंप्यूटर में काम करते हैं उनका मन फिक्स हो जाता है, उनका हाथ और दिमाग फिक्स हो जाता है ना। हाथ हाथ आँख सारे फिक्स हो जाता है। कंप्यूटर के अलावा कुछ वो सोचते नहीं, कंप्यूटर में काम करते रहते हैं। जैसे कि आप लोग अकाउंटेंट्स में देखते होंगे, बैंक लाइन में देखते होंगे, मतलब वो लोग कंप्यूटर में ही दिन भर काम करते हैं। सो दिस मीन्स द स्पीकर वर्क्स ऑन द कंप्यूटर थ्रू आउट द डे, ठीक है, पूरे दिन काम करने का। अभी देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। हाउ ओल्ड डू यू थिंक इज द स्पीकर। हाउ ओल्ड डू यू थिंक द स्पीकर, यहाँ पे इज द स्पीकर जो है ना, इस नहीं रहना चाहिए था। सो हाउ ओल्ड डू यू थिंक द स्पीकर इज होना चाहिए था, है ना। सो यहाँ पे स्पेलिंग ये मिस्टेक हो गया, ये इस सामने आ गया, एक्चुअली ये इस लास्ट में होना चाहिए था, फिर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था। फिर गिव रीजन, यहाँ पे रीज़न बताना है कि मुझे लगता है, मेरे हिसाब से मैं क्या लिखा हूँ कि जो कंप्यूटर, यहाँ पे जो कंप्यूटर में बैठता है या जो स्पीकर है वो क्या है कि यंग हो सकता है, शायद यंग हो सकता है, इसीलिए उनको इतना कंप्यूटर के बारे समझ में नहीं आता है। कंप्यूटर लैंग्वेज में वो कंफ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखा हूँ आई थिंक द स्पीकर मस्ट बी यंग वर्किंग मैन हु इज़ कन्फ्यूज्ड अबाउट इट्स लैंग्वेज, ठीक है। अभी है बबीता, एक सेकंड, सॉरी बबीता, अरे बेटा मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसको थोड़ा बंद कर दीजिए दरवाजा। किसका कर रहे हो? वीडियो कर रहा हूँ यूट्यूब में डालने का। सो फिर थिंक एंड आंसर है इसमें। थिंक एंड आंसर ये बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्कूल में फॉलो होता है, फॉलो नहीं होता है। जहाँ फॉलो होता है तो वहाँ ये बहुत ही हेल्पफुल होगा और ये इंटरेस्टिंग भी है। डज द स्पीकर फील सेटिस्फाइड विद हर कंप्यूटर। हाउ कैन यू से दैट। डज द स्पीकर फील सेटिस्फाइड विद हर कंप्यूटर, हाउ कैन यू से दैट। यहाँ पे स्पीकर क्या कंप्यूटर के बारे सेटिस्फाइड है, और इसको आप क्या क्या कहते हैं, क्या इसके बारे क्या बोलना चाहते हैं, है ना। यहाँ पे द स्पीकर इज सेटिस्फाइड विद द कंप्यूटर दैट्स वाई शी इज वर्किंग थ्रू आउट द डे। अभी स्पीकर जो है वो यहाँ पे काम करने का पसंद करती है, तो इसीलिए तो वो दिन भर काम करती है और थ्रू आउट द डे वो काम करती है। बट प्रॉब्लम ये है कि उसको लैंग्वेज में कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। फिर नंबर 2, हाउ ऑफन डू यू यूज द कंप्यूटर, है ना। व्हाट डू यू लाइक बेस्ट अबाउट इट, डिस्कस इन द क्लास। कि आप कंप्यूटर कितने बार यूज़ करते हैं, हफ्ता में कितने बार यूज़ करते हैं, और जब यूज़ करते हैं तो आपको कौन सा ज़्यादा पसंद लगता है, कौन सा सबसे अच्छा
लगता है, और इसको डिस्कस करना है। कहाँ पे? क्लास में डिस्कस करना बोल रहा है। तो मेरे लिए, मैं मेरे हिसाब से लिखा हूँ, मेरे हिसाब से मतलब मैं आपके लेवल में आया हूँ, 5th क्लास के हिसाब से मैं लिखा हूँ, ठीक है। आपको कंप्यूटर कब यूज़ करते हैं? कंप्यूटर तो हर टाइम आपको लिए अलाउ नहीं होता है ना, घर पे भी अलाउ नहीं करेंगे, या यूज़ भी आपको इतना नॉलेज नहीं है कि यूज़ करना है 24 घंटा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, आई यूज़ द कंप्यूटर वेन एवर आई गेट टास्क फ्रॉम माई टीचर्स। मैं कंप्यूटर यूज करता हूँ जहाँ तक मेरे को टीचर्स होमवर्क देते हैं या कुछ काम, कुछ टास्क देते हैं। जब भी टास्क मिलता है, टीचर्स देते हैं, तो मैं कंप्यूटर यूज करता हूँ, है ना। फिर क्या आप लाइक करते हैं, है ना, व्हाट डू यू लाइक बेस्ट अबाउट कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के बारे आपको सबसे अच्छा कौन सा लगता है, कंप्यूटर के बारे सबसे अच्छा कौन सा लगता है। मैं ये लिखा हूँ कि कंप्यूटर के बारे में सबसे अच्छा तो आई लाइक कंप्यूटर टू लर्न न्यू न्यू थिंग्स। अभी आप छोटे हो, अभी आप शुरुआत कर रहे हो, है ना, तो टाइपिंग करते करते, पेंटिंग करते करते आपको नया नया चीज़ अच्छा लगता है, देखना लगता है, फिर जानना लगता है। अभी कॉपी करना, पेस्ट करना, है ना, प्रिंट करना, फिर लेटर को बोल्ड करना, कलर करना, डिजाइन करना, ये सारा नया नया चीज़। फिर स्लाइड शो बनाना, प्रेजेंटेशन बनाना, है ना। तो ये सारे क्या है, आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ेगा, एक के बाद दूसरा, कैसे अलग अलग प्रकार की चीज़, नया नया चीज़ सीखना। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ, आई लाइक कंप्यूटर टू लर्न न्यू न्यू थिंग्स। ठीक है, ये था आप लोग का लास्ट क्वेश्चन था। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पर स्टेट क्लास 5th का स्टेट बुक का लास्ट चैप्टर था ये, और ये लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट चैप्टर है। दूसरा बुक में फिर मिलते हैं, फिर अलग अलग क्लासेस में मिलते हैं। और जो लगता है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आपका लाइक कमेंट से मुझे इनकरेज करेगा और अच्छा लगेगा मुझे, है ना। आपका कोई फ्रेंड्स होंगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स सर्कल को भी बता दीजिए, ताकि वो भी देखें। और कोई भी स्टेट बुक फॉलो कर रहे होंगे तो उन लोगों को भी ये मेरा अच्छा लगा तो वो मेरे से भी फॉलो कर सकते हैं, है ना। सो और ठीक है, और शायद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।